नमाजी कौन होता था? वो कोई और नहीं होता था, या तो अबू बकर होता था या उमर। सुभान अल्लाह। उस मस्जिद में नमाजी कौन होते थे? या तो अबू बकर होते थे, या उमर होते थे, या उस्मा होते थे, या अली होते थे। मस्जिदें कच्ची होती थी, मगर ईमान जो होता था वो उनका बहुत पुख्ता और पक्का होता था। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि पक्के मुसलमान बनो, कच्चे मुसलमान मत बनो। अब उसकी मैं मिसाल आपको कुरान और अहादीस की रोशनी में देना चाहता हूं। हजरत इब्राहिम अला नबियाना को कौन नहीं जानता? एक नबी गुजरे, हजरत इब्राहिम, उनके साहबजादे, उनके शहजादे भी नबी, उनके बेटे भी नबी, जिनका नाम हजरत इस्माइल। अरे उन्हीं के नाम और उन्हीं के सदके से तो हम लोग एक ईद मनाते हैं ना, जिस ईद को कुर्बानी की ईद कहा जाता है। हजरत इब्राहिम अला नबियाना को कौन नहीं जानता? हजरत इब्राहिम वाला नबियाना की फितरत और आदत थी, उनकी कैरेक्टर था, उनका नेचर था उनका, कि जब भी आप खाना खाते थे ना तो बगैर मेहमान के नहीं खाते थे। मेहमान बुझते पड़ते, मेहमान, जब तक कोई मेहमान नहीं आ जाता ना तब तक हजरत इब्राहिम अला नबियाना खाना नहीं खाते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस इब्राहिम को अपना खलील कहा। खलील, खलील का माना होता है दोस्त। पूरी दुनिया अल्लाह अल्लाह कहती है, अल्लाह के नाज उठाती है, लेकिन वो अल्लाह है जो इब्राहिम का नाज उठाता। सुभान अल्लाह। बेशक पूरी दुनिया करती है ना अल्लाह अल्लाह। मैं बिल्कुल आसान में, मैं अपने उसमें नहीं आ रहा हूं, मैं की आवाज तेज है, आप नहीं समझ पाओगे। पूरी दुनिया अल्लाह अल्लाह कहती है ना, अल्लाह 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 का नाम जपती है, जिक्र खुदा करती है, पूरी दुनिया अल्लाह के नाज उठाती है। लेकिन उसी अल्लाह ने हजरत इब्राहिम के मकाम को इतना बुलंद कर दिया ना कि अल्लाह खुद इब्राहिम की नाज उठाता है, खुद इब्राहिम की नाज उठाता है। कैसे? आपको पूरा वाकया याद होगा कि हजरत इब्राहिम अला नबियाना को ना आग में डाल दिया गया था ना। हम और आपका गैस अगर करें, अपने अक्ल और दिमाग से सोचे तो क्या पता चलेगा कि आग में कोई मनुष्य जाए और जले नहीं, ये तो हो नहीं सकता है। मनुष्य आग में जाए और जले नहीं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? लेकिन हाँ, अल्लाह का फजल अगर हो ना तो कितनों ही बड़ी आग क्यों न लगा दी जाए, अगर फजल खुदा हो तो मनुष्य उसके अंदर भी बच जाता है। हजरत इब्राहिम को डाल दिया गया आग में, भड़कती हुई आग है, आसमान से बातें कर रही है। अब उस आग को अल्लाह ने कहा, कुलना या नारो कूनी बर्दों व सलामन अला इब्राहिम। इब्राहिम, आग में जाने वाला कोई और नहीं है, अगर है तो मेरा खलील है। खलील पर आए आग तू ठंडी हो जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आग तू खलील पर ठंडी हो जा। अब जो ही कहना था ना, अब आग हजरत खलील पर ठंडी हो गई। अब आग आग नहीं रही बल्कि गुले गुलजार बन गई। आग नहीं रही बल्कि गुले गुलजार बन गई। हजरत इस्माइल अला नबियाना ने बाबा से कहा, हजरत इब्राहिम से, ऐ बाबा, अल्लाह ने आपको खलील बनाया, अल्लाह ने आपको दोस्त कहा ना, अल्लाह ने आपके मकाम को बुलंद किया, अल्लाह ने आपका बुलंद मर्तबा कर दिया, आखिर क्या वजह है? कौन सी ऐसी खूबी है आप में? कौन सा ऐसा आपने काम किया, काज किया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने आपका मर्तबा बुलंद कर दिया? हजरत इब्राहिम अला नबियाना ने फरमाया, है मेरे बेटे सोन, मैंने जब अपना घर बनाया ना, बारी बनाया, तो बारी के चारों तरफ मैंने दरवाजे रखे, चारों तरफ मैंने दरवाजे रखे, ईस्ट में भी दरवाजा, वेस्ट में भी दरवाजा, साउथ में भी दरवाजा, नॉर्थ में भी दरवाजा, चारों तरफ दरवाजे। क्यों? इसलिए कि जिस दरवाजे से आना हो वो आ जाए।
क्योंकि ये अल्लाह के खलील का घर है और अल्लाह का जो खलील होता है वो किसी से दुश्मनी नहीं करता। खलील अल्लाह के बंदे से भी दोस्ती करता है और उस खुदा से भी दोस्ती करता है। सुभान अल्लाह। खलील है ना, खलील, खलील का काम ही है दोस्ती करना। इसलिए ये खलील वो है जो अल्लाह के बंदे से भी दोस्ती करता है। मेहमान अगर आना चाहे ना तो जिधर से दाखिल हो जाए वो मेरे घर में सबसे पहले दाखिल। तो उनकी आदत और फितरत थी कि मेहमान के बगैर आप खाते नहीं थे। आप ये मत समझना कि अल्लाह जो है ना वो सिर्फ मेरा अल्लाह है। ये मत कहना कि जो रब है ना वो मेरा रब है सिर्फ, बल्कि वो रब किसी एक फिरके का रब नहीं है, वो रब किसी एक रिलीजियन का रब नहीं है, वो रब किसी एक दीन का रब नहीं है, वो रब किसी एक फिरके, चाहे यहूदी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे नसरानी हो, चाहे हुनूद हो, चाहे दुनिया का कोई भी फरीक क्यों ना हो, वो कहे कि रब जो है वो हमारा है। नहीं, रब फकत एक फरीक का नहीं है। अल्लाह ने कुरान में कह दिया वो रब किसी एक फरीक का नहीं हो सकता है। अगर रब की तारीफ करना हो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब किसी एक का नहीं है, पूरी दुनिया का। सुभान अल्लाह। रब किसी एक फरीक का रब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका माना जानते हो? तमाम तारीफ साबित है उस अल्लाह की जो पूरी दुनिया का रब है। आप ये मत समझना कि सिर्फ वो मेरा रब है। इसलिए कि ऐसा कभी आपने देखा कि जब सूरज तुलू होता है तो वो सिर्फ मुसलमानों के घर ही में लाइट पहुंचाता है, रोशनी देती है, और दूसरे के घरों में रोशनी नहीं देती। क्या आपने ऐसा देखा? कभी नहीं देखा। जब चांद तुलू होता है या चांद को आपने देखा कि अपनी ठंडी ठंडी शुआएं सिर्फ इस्लाम और कलमा पढ़ने वाले के घरों में रोशनी पहुंचाती है? नहीं नहीं, बल्कि जब चांद निकलता है तो अपनी चांदनी से पूरे इंडिया ही नहीं पूरे मुल्क के घरों को रोशनी बख्शता है। उसी तरीके से सूरज जब आसमान दुनिया पर चमकता है तो सिर्फ एक फरीक के घर को रोशनी नहीं देता है, पूरी दुनिया के घर को रोशनी। क्यों? इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो खुदा किसी एक फरीक का रब नहीं है। वो खुदा अगर रब है तो पूरी दुनिया का रब है। तो हज़रत इब्राहीम वाला नबी ना की आदत क्या थी कि बगैर मेहमान के आप खाना नहीं खाते थे। बगैर मेहमान आ जाता तो ही खाते। एक मर्तबा ऐसा हो गया कि बहुत दिन गुजर गए, कोई मेहमान आपके घर में नहीं आया। बेटे ने पूछा हज़रत इस्माइल अला नबीना ने अपने बाबा से, बाबा बहुत दिन हो गए, कोई मेहमान अब तक क्यों नहीं आया? बहुत दिन हो गए, आप तो बगैर मेहमान के खाना भी नहीं खाते। आखिर क्या बात है कि अब कोई मेहमान नहीं आ रहा? इसी असना में बात कर ही रहे थे कि एक शख्स आपके घर में आ पहुंचा। दस्तरखान बिछाया गया। दस्तरखान बिछाने के बाद खाने रखे गए। खाना रखने के बाद हज़रत इब्राहीम अला नबीना ने उस शख्स से कहा कि चलो शुरू करो उस रब के नाम से जिस रब ने पूरी दुनिया को पैदा किया है। पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करो। उस शख्स ने कहा कौन है अल्लाह? किसका नाम है अल्लाह? हज़रत इब्राहीम ने फरमाया क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह कौन है? उसने कहा मैं तो अल्लाह की इबादत नहीं करता, मैं तो सूरज की इबादत करता हूँ, मैं तो सूरज की परस्तिश करता हूँ। हज़रत इब्राहीम अला नबीना ने कहा चलो दस्तरखान से उठो और चले जाओ। हज़रत इब्राहीम ने क्या फरमाया? उठो, तुम सूरज की इबादत करते हो, खुदा की इबादत नहीं करते। अल्लाह जिसे मैं मानता हूं उसकी तुम इबादत नहीं करते। दस्तरखान से उठो और चले जाओ। जब हज़रत इब्राहीम ने उस इंसान को अपने घर से भगा दिया, जब घर से निकाल दिया, वो इस वजह से, इस बुनियाद पर कि वो कलमा हक पढ़ने वाला नहीं था, वो सूरज की इबादत करने वाला था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन को हजरत इब्राहीम अला नबीना के पास भेजा। जब आए ना, सलाम अर्ज किया, फिर फरमाया अल्लाह आपसे फरमाता है कि आपने उस शख्स को अपने दस्तरखान से क्यों उठा दिया? हजरत इब्राहीम ने फरमाया कोई ऐसी ऐसी बात है, हमने कहा कि अल्लाह के नाम से शुरू करो, मगर उसने कहा कि कौन अल्लाह? मैं किसी अल्लाह को नहीं जानता हूं। मैं अगर सजदे करता हूं, इबादत करता हूं, किसी का बड़े करता हूं तो सिर्फ सूरज का बड़े करता हूं, सूरज की परस्तिश करता हूं। कौन है अल्लाह? उसने कहा इसलिए मैंने उसे भगा दिया।
अब अल्लाह का हुक्म हुआ, जिब्रील ने अर्ज किया, ए इब्राहिम, अल्लाह फरमाता है कि ये पूरे दुनिया में सब तो अल्लाह को नहीं मानता ना, सब अल्लाह को नहीं मानता, सब अल्लाह की वहदानियत का इकरार नहीं करता, सब कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ता, मगर वो अल्लाह अल्लाह हो करके किसी इंसान के रिस्क को बंद नहीं करता है। ऐ इब्राहिम, तुम कौन होते हो अल्लाह के बंदे को रिस्क बंद? कोथा बुझलें तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ इब्राहिम, अल्लाह अल्लाह हो कर करके, रब रब हो कर करके, जो रब को नहीं मानता ना, जो रब का इकरार नहीं करता ना, अल्लाह उसके रिस्क को बंद नहीं करता है। ऐ इब्राहिम, तुम कैसे रिस्क को किसी के बंद कर सकते हो? कोई भी आ जाए तुम अपने पास बैठाकर उसके खिलाओ, क्योंकि सुनो, जब कोई मेहमान आता है ना तो वो तुम्हारी किस्मत का रिस्क नहीं खाता है। अगर मेहमान तुम्हारे घर में आता है, अपनी किस्मत का रिस्क तुम्हारे घर में लेकर के आ। सुभान अल्लाह। मेहमान जब कोई आता है ना, अपनी किस्मत का रिस्क लेकर के आ जाता है। लेकिन आज अब देख सुनो, हमारी फितरत क्या है। हमारे पड़ोसी है ना, हमारा चाचा है, हमारा काका है, वो अगर ऐन 1 बजे आ गया ना मेरे घर पे, तो बेटा से कहेगा, बेटा देखो कौन आया है। बेटा कहेगा, बाबा वो काका आया है, खाने का वक्त है, दस्तरखान निकलने वाला है। अब जो है ना भाई कहेगा कि अभी रुको, अभी दस्तरखान मत बिछाओ, पता नहीं कहीं आकर के दस्तरखान पर बैठ जाए। होता है कि नहीं होता? हमारा माइंड जो कहता है, हमारी फितरत जो है वो ये कि अगर हमारा अपना भाई हो ना, और ऐन खाने के टाइम पर अगर वो आ जाए ना, दस्तरखान बिछने वाला हो, खाना लगने वाला हो, प्लेटें लगने वाली हो, तो अब वो रोक देगा कि अभी मत लगाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। जब ये बंदा चला जाएगा ना, तब जाकर के तुम दस्तरखान लगाना, है ना। जब आएगा कहेगा, और सुनाओ, सलाम करेगा, कलाम करेगा, कहो क्या हाल है, कैसे हो, कैसे हुआ, आना हुआ, हम तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जब खाने के टाइम पर आए तो बैठिए, आइए, खाना खाइए। एक मर्तबा बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे ख्वाहिश नहीं है, मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, जाइए। मैं भी तो यही सोच रहा था कि आप जाइए, क्योंकि अगर आप बैठ जाइएगा ना तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा खाना ही खत्म हो जाए। तो आज हमारी जुबान फितरत 2 हो गई है। मुसलमानों, इस्लाम इसका नाम नहीं है कि अपने भाई को देखकर दस्तरखान उठा लिया जाए। इस्लाम तो इसका नाम है कि दस्तरखान बिछाकर भाई को बुलाकर दस्तरखान पे बैठाकर उसे खिला दिया जाए। ये इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई के डर से दस्तरखान उठा लेना, ये कच्चे मुसलमान की पहचान है। दस्तरखान बिछाकर भाई को बुलाकर खिलाना, ये पक्के। समझ में आए पक्का और कच्चा मुसलमान क्या है? आज हम कहते हैं मुसलमान हैं, अपने भाई के लिए दस्तरखान हम अपने घर से उठवा देते हैं, वो इस बुनियाद पर कहीं मेरा भाई, अपना भाई, सगा भाई बैठ न जाए। लेकिन सुनो, मेरे नबी ने, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब खाना पकाती थी ना, सालन पकाती थी, बंगाल में कहते उसे झोल, है ना, झोल, शोरबा, है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ए आयशा, पानी थोड़ा ज्यादा कर मिला लो, पानी उसमें थोड़ा ज्यादा कर लो। हजरत आयशा दरियाफ्त करती, या रसूल अल्लाह, ये क्यों? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि तुम्हारे पड़ोसी का भी हक है, तुम्हारे पड़ोसी का भी हक है। अब आप ही बताओ कि एक इंसान के बगल में जिसका घर हो, मैं तो ये कहता हूं कि 90% ऐसे हैं घर जिसका बगल वाले घर से नहीं बनता। बनता है पड़ोसियों से? नहीं बनता, दूर वालों से बन जाता है, लेकिन पड़ोसी से नहीं बनता। लेकिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, पड़ोसियों का हक है, पड़ोसियों से मोहब्बत करो। अगर तुम अपने घर में सालन बनाओ ना तो ज्यादा बना लो, पड़ोसियों को घर में जाकर पहुंचाओ। क्यों? इसलिए कि उससे तुम्हारे दरमियान में मोहब्बत बढ़ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक थोड़ा सा सब्जी का प्याला इंसान को इंसान से मोहब्बत करवा देती है ना। और हम एक कचरा के लिए, तिनका के लिए, पानी के लिए पड़ोसी से लड़ रहा है। तो पड़ोसी का पड़ोसी से लड़ना ये कच्चे मुसलमान की पहचान है। पक्का मुसलमान तो वो है जो पड़ोसियों से नहीं लड़ता है, बल्कि पड़ोसी आ जाए तो उसे गले से लगा लेता है। बुझते पारছেন तो?
খালি নামাজ পড়তে হবে নাই, যেরকম কথা আমি বলছি সেরকম কথা पर अमल भी করতে হবে। বুঝতে পারছেন তো? पड़ोसी के हक को अदा करना पड़ेगा। मेरे नबी ने फरमाया जब तुम अपने घर में बनाओ ना शनिवार के दिन, अब इधर किस दिन होता है पता नहीं, हमारे नौदा में शनिवार के दिन होता है, तो बोलते हैं कि थोड़ा सा सालन बढ़ा लिया करो, झोल बढ़ा दिया करो। क्यों? इसलिए कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब आदमी हो ना, कोई ऐसा इंसान हो जिसने नहीं खरीदा हो ना, तो उसके घर तक पहुंचा दो, क्योंकि एक कटोरे का सालन ना पड़ोसी को पड़ोसी से मोहब्बत करवा देती है, और एक चीज अगर थोड़ी सी अगर इधर उधर हो जाए तो पड़ोसी को पड़ोसी से नफरत करवा देती है। तो पड़ोसी का पड़ोसी से नफरत करना ये कच्चे मुसलमान की पहचान है। पक्का मुसलमान तो वो है जो पड़ोसी होकर पड़ोसी से नफरत नहीं करता है बल्कि मोहब्बत करता है। नमाज पढ़ने जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, कुछ यूनिक चीजें सुनो। नमाज पढ़ने जाते हैं, होता यह है कि जब भी हम नमाज में खड़े होंगे ना तो हमें दुनिया का ख्याल आएगा। होता है ना, बहुत सारे ये होते हैं कि 2 रकत पढ़ लिए और तीसरे में उठते हैं ना तो उन्हें थोड़ा सा सौ होता है, भूल हो जाता है, पता नहीं ये पहली रकत है कि दूसरी रकत है कि चौथी रकत है। होता है कभी कभी 2 रकत पढ़ लिए फिर पता लगता है ये तीसरी रकत में हम खड़े हो गए। और कभी कभी क्या होता है नमाज में हम खड़े होते हैं ना तो जो जो चीजें हमें दुनिया में मसरूफ होने से और काज में अन्य काज में मसरूफ होने से जो जो जिनिस हमको याद नहीं आता है ना वो सब के सब नमाज में याद आना शुरू हो। सुभान अल्लाह। जो जिनिस याद में आने का नहीं वो नमाज में याद आना शुरू हो। अब लो ऐसे नमाज से क्या फायदा? जिस नमाज में सिर्फ दुनिया ही की याद हो, लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको। ऐसे नमाज से क्या फायदा जिस नमाज में खाली दुनिया ही याद हो, जिस नमाज में खाली दुकान याद आए, जिस नमाज में खाली कर्जदार याद आए, जिस नमाज में खाली कोई पागल याद आ जाए, जिस नमाज में किसी की गोलपो याद आ जाए, जिस नमाज में अपना कारोबार याद आ जाए, जिस नमाज में धार लेने वाला याद आ जाए, जिस नमाज में पड़ोसी याद आ जाए, तो फिर नमाज से क्या फायदा? मुसलमानों मैं आपको बताता हूं नमाज को इख्तियार करो, क्या फायदा है वो मैं बताता हूं। लोग और बहुत सारे इंसान ये कहेंगे, अपने आप को भी कहते हैं मैं नहीं जाता नमाज पढ़ने के लिए, इसलिए कि नमाज जब पढ़ने खड़ा होता हूं ना तो जिक्र खुदा में मेरा दिल लगता ही नहीं है, बल्कि होता क्या है मेरा दिल इधर उधर करने लगता है। कभी किसी का ख्याल आता है, कभी किसी का ख्याल आ जाता है। याद करो मुसलमानों, यही रजब का महीना है, 27वीं तारीख को हम सब के आका जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने आसमाने दुनिया पर बुलाया था, आसमाने दुनिया पर जब सैर कराकर सिदरतुल मुंतहा पर गए, जिब्रील अमीन ने साथ छोड़ दिया और कहा मुस्तफा इससे आगे बढ़ने की ताकत मुझ में नहीं है, इससे आगे अगर कोई जा सकता है तो वो फकत मोहम्मद की जात ही जा सकती है। ऐ मोहम्मद फकत आप जा सकते हो। मोहम्मद मुस्तफा गए, जब गए ना तो अपने आंखों से अपने रब का दीदार किया। जब रब के दीदार के पास से लौट रहे थे तो अल्लाह ने अपने महबूब को 50 वक्त नमाज का हदिया अता किया। जब फिर निचले आसमान पर आए तो हजरत मूसा ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के महबूब, अल्लाह ने मेरी उम्मत पर 2 ही वक्त की इबादत को फर्ज किया था, मेरी उम्मत तो बहुत पहले की है, उस पहले वाली उम्मत ने 2 वक्त की इबादत को अपने टाइम के मुताबिक अदा ना कर सकी, आपकी उम्मत तो मेरी उम्मती के कई हजार साल बाद होंगी, आपकी उम्मत कैसे 50 वक्त की नमाज अदा करेगी? जाइए, जाकर के कम करवा करके फिर से आइए। आना जाना हुआ, मैं बहुत मुख्तसर में कह रहा हूँ, 2 मर्तबा गए, 45 घट गई, घटने के बाद अब बची 5, वही 5 पढ़ रहे हैं। अब अगर आपके जहन में ये आए कि आखिर नमाज पढ़ते हैं, जहन इधर चला जाता है, जहन कभी दुकान पे चला जाता है, जहन कभी मकान में चला जाता है, जहन कभी बेटों की तरफ जाता है, कभी बेटियों की तरफ जाता है, कभी बीवियों की तरफ जाता है, कभी भाइयों की तरफ जाता है। मैं
क्या करूं कि नमाज में खुशू और खुजू पैदा हो जाए। अगर मेरा दिल हो तो सिर्फ अल्लाह की जानिब हो। मैं कहता हूं आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने कदम को मस्जिद तक ले जाओ, आप नमाज पढ़ो, ख्याल जो आए आ लेने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने हजरत नबी मुस्तफा मोहम्मद अरबी से फरमाया था, ऐ मोहम्मद अरबी सुन ले, आपकी उम्मत तो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी मगर 50 का सवाब मैं मुकम्मल दूंगा। इसलिए कि ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह जो कह देता है उसमें कमी और ज्यादती नहीं होती है। मैंने 50 दिया मगर तेरी मोहब्बत में मैंने कम कर दी है, लेकिन तेरी उम्मती पढ़ेगी तो 5 वक्त की नमाज ही, लेकिन अल्लाह इतना फजल फरमाएगा तेरी उम्मत पर कि पढ़ेगी 5 वक्त मगर सवाब मिलेगा 50 वक्त का। ऐ मुसलमानों, मस्जिद में जाया करो, 5 वक्त नमाज पढ़ के निकल जाया करो। अगर मन सोचे कि अरे नमाज पढ़ते हैं मगर मन नहीं लगता है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि नमाज होती है या नहीं होती है, बल्कि ये दिल में ख्याल करो अल्लाह ने अपनी बारगाह में 45 वक्त नमाज को महफूज रखा है। वो ऐसी नमाज है जो काबिल कबूल है। अगर ये 5 ना भी हुई तो वो 45 खुदा की बारगाह में कबूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह। 45 तो है ना महफूज, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया अपने महबूब से, पढ़ेगी तेरी उम्मत 5 ही वक्त की, लेकिन अल्लाह अपने फजल करम से ऐ मोहम्मद तेरी उम्मत को 50 वक्त का सवाब देगा। इसलिए ऐ मुस्तफा के उम्मतियों, ये मत समझना नमाज होती है या नहीं होती है। नमाज पढ़ता हूँ ख्याल दुकान की तरफ रहता है, नमाज पढ़ता हूँ ख्याल तिजारत की तरफ रहता है, नमाज पढ़ता हूँ ख्याल में घर आ जाता है, नमाज पढ़ता हूँ ख्याल में मेरी बहू आ जाती है, बहू बोले ख्याल में मेरा स्वामी आ जाता है। नमाज पढ़ता हूँ दुनिया का ख्याल, नमाज पढ़ता हूँ रिस्क का ख्याल, नमाज पढ़ता हूँ बेटी का ख्याल, नमाज पढ़ता हूँ बेटा का ख्याल। सोचने की जरूरत नहीं है, मस्जिद चले जाओ, नमाज पढ़ लो, जैसा भी हो पढ़ो। इसलिए कि 45 नमाजें महफूज हैं, हम पढ़ते रहेंगे, अल्लाह हमारी नमाज को कबूल करता रहे। सुभान अल्लाह, बेशक है ना, जाएंगे जरूर, चाहे जहन में कुछ भी आ जाए, हम नमाज छोड़ेंगे नहीं। और सुनिए, लोग कहते मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन तो बहुत लगता है लोगों का। एक 10 साल का लड़का हो, 12 साल का लड़का हो, 15 साल का लड़का हो, उसको मूवी निकाल कर यूट्यूब पर सर्च कर करके उसे दे दो, वो देख रहा होगा किसी दुकान पर बैठकर, कहीं भी बैठकर, अपने घर में बैठकर के, किसी भी जगह बैठ करके देख रहा होगा। जानते हो वो इतना उसमें मुनहमिक हो जाता है, इतना मुनहमिक हो जाता है कि उसके सामने से कोई चीज उठा लो ना, पता भी नहीं चलता। क्यों? इसलिए कि वो क्या देख रहा है जानते हो? मूवी देख रहा। औरतों के आगे में ना, लेडीज के आगे में कोई सीरियल पार्ट बाय पार्ट जो आता है ना, वो दे दो और उसके सामने से कुछ चोरी कर लो, पता भी नहीं चले। कुछ लोग ऐसे हैं ना जो सीरियल और मूवीज में इतना गुम हो जाते, इतना कि दुनिया में क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं। मुझे लगता है कि अगर बैंकर हो ना, बैंक मैनेजर वगैरह, उसके सामने में मूवी दे दो कि तुम बेटा देखो मैं पूरा का पूरा बैंक चोरी कर लेता हूं। अच्छा, मूवी में कितना इंसान मुनहमिक हो जाता है, उसे कहीं ना दाएं नजर आता है ना बाएं नजर आता है, कौन क्या बोल रहा है, कौन आगे से आ रहा है, मेरा बाप आ रहा है, चचा आ रहा है, बड़ा भाई आ रहा है, कौन आ रहा है, कुछ भी पता नहीं। मूवी में है तो इतना गौर से। और आप कहोगे कि नमाज में जाता हूं तो मुझे ख्याल दुनिया का आता है। इसका मतलब है कि तुम अब तक पक्के मुसलमान नहीं बने, अभी भी कच्चे मुसलमान हो। इसलिए कि देखो ना, तुम दुनियादारी कर रहे हो ना, मूवी देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, कार्टून देख रहे हो, बगल से अगर तुम्हारा कोई चीज उठा ली जाए तुम्हें खबर तक ना हो। ऐ मुसलमानों, कच्चे हो, पक्के तो वो थे कि मौला अली के पाए मुबारक में नेजा लग गया। नेजा जानते हैं ना, लोहे का होता है नेजा,
मौला अली के हजरत अली करमहुल्लाह वजहुल करीम के पाए मुबारक में नेजा लग गया। नेजा जब लगा ना तो उसने खींचा तो नेजा टूट गया। उसका फाल जो नोक होता है ना, नोक हजरत मौला अली के पाँव ही में रह गया, टूट गया। वो टूटने के बाद अब सहाबा परेशान, आखिर कैसे निकालें, किस तरीके से निकालें कि तकलीफ ना हो। सहाबा एक दूसरे के दरमियान में ना रहम फरमाते थे, एक दूसरे पर शफकत फरमाते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। कैसे निकालें? सहाबे किराम की जमा हम सब के नबी के बारगाह में पहुंच गए। या रसूल अल्लाह, अली के पाँव में नेजा लग गया है, उसका फाल अली के पाँव में रह गया है। ऐ अल्लाह के हबीब, हम उसे निकालना चाहते हैं, कैसे निकालें? अगर निकालेंगे तो दर्द होगा। ऐ अल्लाह के हबीब, कैसे निकालें? निकालेंगे तो दर्द होगा, अली चीखेंगे, मुझे बर्दाश्त ना होगा। इसलिए कि हम सब तो आपके दीवाने हैं, हम सब तो आपके आशिक हैं, हम सब तो आपके चाहने वाले हैं। हम सहाबियों को कोई तकलीफ हो जाए ये मुझे गवारा नहीं होता है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। मौला अली के पाँव में नेजा लगा हुआ है, कैसे निकाले? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अभी ठहरो, नमाज का वक्त होने दो, अभी ठहरो, नमाज का वक्त आने दो। नमाज का वक्त आया, मौला अली खड़े हो गए, नमाज की नीयत बांधी, नमाज हालत नमाज में है। अब मुस्तफा ने फरमाया, जाओ अब अली के पाँव से नेजा खींच लो। सहाबी गए, अली के पाँव को अली के पाँव से नेजा को खींच लेते हैं। मौला अली अभी भी नमाज में है। पता क्या चला कि वो अली थे, पाँव से नेजा खींच लिया गया। मौला अली का ज़हन न इधर गया न उधर गया, इसलिए कि ज़हन में फकत एक ही जात बसी थी और वो जात कोई और जात नहीं थी, वो रब्बे जुल जलाल की जात बसी। सुभान अल्लाह, रब्बे जुल जलाल की जात बसी हुई थी। अब बताइए, आपके अगर नमाज में, हालत नमाज में आप खड़े रहो और आपके जिस्म पर सुई है ना, सुई अगर चुभो दी जाए, सुई, तो जानते हो आप नमाज की नियत में सब छोड़ करके भाग जाओ। भागोगे नहीं? भागो। अगर सुई, हल्की सी सुई अगर आपके जिस्म पर टच की जाए, कर दी जाए और आप हालत नमाज में आप ठहरोगे, नमाज तोड़ोगे, लगेगा कि किसको मार दे, पकड़ दे। जो भी सुई आपको खोपेगा, जाहिर सी बात है मारने की, ये नहीं नमाज में है बाद में, नहीं, छोड़ दो, फौरन हड़बड़ा के छोड़ दो। लेकिन मौला अली के पाए मुबारक में ना पूरा नेजा चला गया। मुस्तफा ने फरमाया, ऐ सहाबियों, अभी मत निकालो, अभी मत निकालो। अगर अली के पाँव से कोई चीज निकालना हो ना तो उस वक्त निकालना जबकि वो हालत नमाज में हो। इसलिए कि जब अली नमाज में होते हैं ना तो दुनिया की तरफ उनका ज़हन मुतवज्जे नहीं होता है। अगर अली नमाज में हो तो ज़हन फकत रब की तरफ हुआ करता है। सुभान अल्लाह। आप कहते हो रब की तरफ कैसे? तो पक्के मुसलमान बनो, कच्चे मुसलमान बनने की कोशिश मत करो। औरंगजेब बादशाह को कौन नहीं जानता? औरंगजेब बादशाह था ना, उसके जमाने में एक बहरूपिया था, बहरूपिया। वो बहरूपिया क्या? बहरूपिया जानते हो, रंग बिरंग बदलता रहता है। जो कार्टून देखते होगे, कभी किसी तरीके का लिबास पहन करके चला आएगा, कभी किसी तरीके का लिबास पहन के चला आएगा, कभी चूल बोरो बोरो रख लेगा, कभी चूल छोटा कर लेगा, कभी मुख बिल्कुल गोरा कर लेगा, कभी मुख बिल्कुल काला कर लेगा। इसको कहते हैं बहरूपिया, यानी अजब अजब रंग को बदलने वाला, वो बहरूपिया। बहरूपिया ना औरंगजेब बादशाह के पास आया, उसने कहा ना कि मुझे पहचान रहे हैं ना? औरंगजेब ने कहा कि हाँ मैं तुझे पहचानता हूं। बहरूपिया ने कहा, अच्छा मैं फिर से अपना रंग रूप बदल करके आता हूं। अगर आपने पहचान लिया तो मैं समझूंगा कि मेरा फन कच्चा है, अगर आप मुझे ना पहचान सके ना तो मैं समझूंगा कि मेरा फन पक्का हो गया। मैं अपने रंग को बदलूंगा। कोई होता है ना, कोई स्केच बनाता है कॉपी पर, आप खड़े रहोगे, आपकी बिल्कुल तस्वीर, आपकी छवि बना देगा, है ना? दूसरे आदमी की कोई छवि, तो एक फन है वो। ये भी एक ना रूप को बदलना ना एक फन है कि तरह तरह के रूप को बदल लेता है। तो अब वो कहा ना कि अगर मैं आऊंगा दोबारा अपने रूप को बदलकर, अगर आप पहचान गए मुझे तो मेरा फन कच्चा है, अगर आप नहीं पहचान सके तो समझ लूंगा कि हाँ मेरा फन पक्का है। दोबारा आया, अपने पूरा मुख वगैरह सब कुछ को बदल कर करके आया, कहा मुझे पहचान है। औरंगजेब ने कहा हाँ मैंने तुझे पहचान लिया। फिर वो कह रही है मेरा फन अभी तक कच्चा है, मुझे फिर कोई और आला टीचर से सीखना पड़ेगा। वो गया, फिर सीखा, सीखने के बाद फिर बदल कर करके आया, फिर औरंगजेब की बारगाह में आया और कहा देखो आप मुझे पहचाने? हाँ तुम तो वही हो ना,
हाँ पहचान लिया। बोला अभी भी मेरा फन कच्चा। अब उसके दिल में ठेस पहुंच गई, उसे लगा कि औरंगजेब कैसा बादशाह है, मैं इतनी मेहनत करने के बाद अपने फेस को चेंज करता हूं, अपने आप को बदल लेता हूं, बदल कर औरंगजेब की बारगाह में आता हूं, वो पहचान लेता है, चलो अब ये करेंगे ही नहीं। अब वो क्या किया कि पहाड़ की चोटी पर चला गया। पहाड़ की चोटी पर जाने के बाद अब वो सिर्फ अल्लाह 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 करने लगा। इसी असना में ना औरंगजेब को एक किले पर फतह हासिल करनी थी। उस किले को उसने ना कई महीनों से मुहासरा किए हुए था, घेरे हुए था, मगर किले का फतह नहीं हो पा रहा। एक शख्स ने कहा ना कि देखो उस पहाड़ पर चले जाओ, उस पहाड़ पर तुम्हें एक फकीर मिलेगा, जाओ उससे दुआ ले लो, हो सकता है कि अगर वो फकीर दुआ कर देना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें इस किला पर फतह फरमा देगा। औरंगजेब फौरन चला गया पहाड़ के ऊपर। पहाड़ के ऊपर जाने के बाद उस फकीर के पास गया और उसने कहा औरंगजेब बादशाह ने कि तुम मेरे लिए दुआ करो, मैं कई दिनों से इस उंदुलुस पर फतह हासिल करने के लिए बेताब हूं, मैं इसके उंदुलुस के किले को घेरे हुआ हूं, तुम दुआ कर दो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे उस पर कामयाबी और फतहयाबी अता फरमा दे। उस फकीर ने अपने हाथों को उठाया, उठाने के बाद उसने दुआ की। दुआ करने के बाद औरंगजेब वहां से वापस लौटा। वापस लौटने के बाद उंदुलुस पर चंद दिन हुए कि औरंगजेब ने फतह हासिल कर ली। फतह हासिल करने के बाद अब उसे लगा कि नहीं, लगता है कि उसी फकीर की दुआ थी, जिस दुआ की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे उंदुलुस पर फतह याबी हासिल की। अब अपने रियाया से कहा कि मुझे उस फकीर के पास ले चलो, मैं उसे कुछ इनाम देना चाहता हूं, मैं उसे इकराम करना चाहता हूं, हो ना हो उसी की दुआ से उंदुलुस मैंने फतह हासिल किया है। अब औरंगजेब बादशाह वहां पर गए। जाने के बाद उस फकीर से कहा कि बताओ तुम क्या इनाम मांगना चाहते हो, आज तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। उसने कहा पहचाना, उसने कहा पहचाना। औरंगजेब ने कहा नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। अब उसने कहा अरे नहीं पहचाना, मैं वही हूं जो रंग बदल बदल कर करके तेरी बारगाह में जाता था, तू पहचान लेता था, मगर आज आपने नहीं पहचाना। तो औरंगजेब बादशाह ने कहा तेरी ये हालत कैसे हो गई है, वाकयातन मैंने आज तुझे नहीं पहचाना। उसने कहा सुन, जब आपने मुझे 3 मर्तबा पहचान लिया ना तो मुझे अपने फन पर भरोसा ना हो सका, मैंने उस फन को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद इस पहाड़ पर आ गया। पहाड़ पर आने के बाद मैं अल्लाह अल्लाह का जिक्र करता रहा, मन नहीं लगता था मगर दिल को दाब कर करके मैं अल्लाह अल्लाह करता रहा, अल्लाह अल्लाह करता रहा। चंद महीने गुजर गए, आहिस्ता आहिस्ता दिल में अल्लाह की मोहब्बत आने लगी। जब अल्लाह की मोहब्बत आने लगी तो अब अल्लाह अल्लाह मैं जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि मैं बैठा रहता, मेरा दिल खुद ब खुद अल्लाह अल्लाह करता रहता है, मेरी जुबान खुद अल्लाह अल्लाह करती रहती है। मैं अल्लाह अल्लाह करता रहा जहां तक के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हिजाबात को उठा दिया। जब हिजाबात को उठाया ना तो मैंने अपनी आंखों से अल्लाह के जलवे का दीदार कर लिया है। अब उस खुदा से मुझे इतनी मोहब्बत हो गई है, मैं इस पहाड़ को छोड़ करके नहीं जाना चाहता हूँ। जिस खुदा के जिक्र से मुझे मन नहीं लगता था, मैं अल्लाह अल्लाह करता गया, उस अल्लाह के जलवे ने मुझे अल्लाह का दीवाना बना दिया है। अब इतना मैं अल्लाह का महबूब बंदा हो गया हूँ कि मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि जिसे खुदा की मोहब्बत मिल जाती है उसे दुनिया की दौलत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान उसे खुदा की मोहब्बत मिल जाती है, उसे दुनिया की दौलत का कोई भी फिक्र नहीं रहता। उसे तो बस अल्लाह की मोहब्बत की फिक्र रहती है। तो पता क्या चला मुसलमानों, जो इंसान अल्लाह की मोहब्बत में मशगूल हो जाता है यकीनन उसे दौलत की फिक्र नहीं होती है। और जिस बंदे को दौलत की फिक्र ना होना, कसम खुदा की वो नमाज में अगर खड़ा हो जाए तो खड़ा वो जमीन पे रहता है, निगाहें तहतुस सरा पे होती है। खड़ा वो जमीन पे होता है लेकिन निगाहें अर्शे आला पे होती है। खड़ा वो जमीन पे होता है मगर उसकी निगाहें लौहे महफूज को देख रही होती है। इसलिए कि दुनिया की मोहब्बत को निकाल कर उसने दिल में बसाया है तो फकत रब को बसाया है। और जो रब को बसा लेता है दुनिया नहीं मिलती उसे उक़बा मिल जाएगा। सुभान अल्लाह बेशक उसे उक़बा मिल जाएगा। मुसलमानों या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, मुसलमानों पक्के मुसलमान बनो, कच्चे मुसलमान बनने की कोशिश मत करो। आज लोग क्या करते जानते, कर्ज ले लेते हैं लेकिन कर्ज को देने का नाम नहीं लेते। कर्ज लेते हैं ना और कर्ज ले लेते हैं, लेने वाला वो परेशान होता है,
कर्ज आपने हमसे लिया, अब किसी किसी की तो नीयत ये होती है कि कर्ज को लौटाएंगे ही नहीं, होती है ना। और खुले आम कहता है किसी का अब तक लौटाया हूं जो अब लौटाऊंगा। हाँ, ऐसे ऐसे भी लोग दुनिया में मिलते हैं, कर्ज आपसे ले लेंगे और खुले आम कहेंगे अब तक किसी का मैं दिया हूं जो अब दूंगा। मतलब कर्ज लेकर करके खा लिया, पचा लिया, अब कब्र में जाने का इरादा। मुसलमानों, कर्ज लेने के बाद उसे पचाने की कोशिश मत करो। अगर आपने किसी का कर्ज लिया है तो उसे वक्त पर उसे अदा करने की अल्लाह से तौफीक मांगो और जल्द अज जल्द उसे देने की कोशिश करो। तकरीरें बहुत हैं, क्यों जानते हो कि कर्ज जो है ना, कर्ज अगर कोई इंसान एक पैसा एक निया, जानते पहले हमारे दौर में भी चलता था निया, 1 आना 2 आना 3 आना 4 आना, आप लोग में से सबके दौर में चलता था। अब तो चवन्नी भी बंद, अठन्नी भी बंद हो गई, अब अठन्नी भी नहीं चलता। और कहीं कहीं चले जाओ ना तो 1 रुपया 2 रुपया भी नहीं ले रहा आजकल, सीधे मांगता है 5 का कोइन। अगर 2 रुपया किसी चाय वाले को दो तो चाय वाला आजकल लेने के लिए तैयार नहीं। एक जमाना लगता है कि ऐसा भी आएगा कि ये लोहा लक्कर सब खत्म ही हो जाएगा, जो भी चलेगा वो कागज ही चलेगा। तो मुसलमानों, मेरे नबी ने फरमाया कि जिसने कर्ज लिया, कर्ज, और वो इस दुनिया से गुजर गया, रुखसत हो गया, और उसने कर्ज जिससे लिया था उसको अदा नहीं किया, तो कल हश्र के मैदान में 1 पैसे के बदले, 1 निया 1 पैसा, 100 पैसा का 1 रुपया होता है, 1 पैसे के बदले 700 नमाज बाजमाअत अगर वो दे भी देना तो 1 पैसा का बदल अदा हो सकता है। 1 पैसे के बदले कितनी? 700 नमाजें, वो भी कौन सी नमाज? नमाज बाजमाअत। तो पता क्या चला कि 50 पैसे में तो हमारी सब नमाज ही खत्म हो जाएगी। 50 पैसे के कर्ज ही में हमारी सब नमाज खत्म। और आज देखोगे आप मस्जिद से कि 2 वक्त की नमाज, 2 वक्त का आदमी नमाज पढ़ने वाला ना मस्जिद से जब निकलता है तो सीना तान करके निकलता है और ये सोचता है कि हम जैसा मोर मोतन कोई नहीं। 2 वक्त की नमाज पढ़ेगा, फजर तो गायब, फजर में दिखाई नहीं देगा मस्जिद में, एक मगरिब में आ जाएगा और एक इशा में आ जाएगा, और जब मस्जिद से निकलेगा तो सीना तान करके निकलेगा। और उसकी जिंदगी का मुताला करो तो कितने का कर्ज लेकर के बैठा हुआ। मुसलमानों, ये किस पर तुम इतरा रहे हो? सिर्फ 2 वक्त नमाज पर तुम इतरा रहे हो? तुम किस पर इतरा रहे हो? तुम हज पर इतरा रहे हो? तुम ये कहते हो कि हम हाजी साहब बन गए, अब हमारी बख्शिश हो जाएगी? इतना आसान है? जन्नत तुम्हारे दादू की नहीं है, जन्नत तुम्हारे बाबा की नहीं है जो एक हज कर लो तो हमारी बख्शिश हो जाएगी। हाँ, हज मकबूल हो तो उसका एवज जन्नत तो है, मगर फकत हज की वजह से जन्नत नहीं मिलती। मुसलमानों, एक तरफ हज कर रहे हैं, दूसरी तरफ जमीन को नोच रहे हैं, भाई की जमीन को हड़प रहे हैं। एक तरफ हज कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या है? झूठ बोल रहे हैं। एक तरफ हज कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ गीबत कर रहे हैं। एक तरफ नमाज पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ चुगली कर रहे हैं। तो कौन सी नमाज तुम्हें जन्नत? ये कि नमाज भी पढ़ते हो और चुगली भी करते हो, नमाज भी पढ़ते हो और बुराई भी करते हो, नमाज भी पढ़ते हो और हसद और जलन भी करते हो, नमाज भी पढ़ते हो और अपने पड़ोसियों से तुम लड़ाई और झगड़े भी करते हो। ये नमाजें तो तुम्हारी नमाज नहीं है। ऐसी नमाजें कल हश्र के मैदान में तुम्हारे चेहरे पर मार दी जाएंगी। अब बताओ, किसी ने 1 पैसा अगर कर्ज लिया हो, 1 पैसा, तो उसकी 700 नमाज बजमात उसकी चली जाएगी। और सुनो दूसरी हदीस, मेरे नबी ने फरमाया कि जिसने कर्ज लिया और कर्ज लेने के बाद उसने लौटाया नहीं, वापस नहीं किया, जब उस इंसान की मय्यत हो जाए, वो मर जाएगा, उसकी रूह अल्लाह की बारगाह तक नहीं पहुंचती है, आसमान और जमीन के दरमियान में मुअल्लक रहती है, लटकी हुई रहती है। अब उसके वारिसिन बेटा पर ये जरूरी है कि बेटा होना, तो अब बाप की तरफ से जो बाप ने कर्जा लिया था उसके कर्जा को अदा कर दो, अगर चाहते हो कि तुम्हारे बाप के रूह को खुशी मिले। मगर जानते हो कर्जा नहीं अदा करेगा, चारों में 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 खर्च कर देगा। 40 ना होगा तो 1 लाख खर्चा कर देगा, दुनिया वाला देखे। लेकिन उसका बाप जो इस दुनिया से रुखसत हुआ ना, उस पर 50,000 रुपया कर्जा था,
उसको अदा नहीं करेगा, लेकिन 40-50 हजार में क्या है, चहारुम करेगा, पूरे गांव वाले को, पूरी बस्ती वाले को खिलाएगा। ये चहारुम करना नफल है, नफल। चहारुम क्या है, नफल है। और कर्ज को अदा करना, देना, ये वाजिब। कर्ज को अदा करना, कर्ज जो हमने लिया है ना उसको देना, ये क्या है, वाजिब है। और चहारुम ये नफल है, 40वां नफल है। मुसलमानों, चहारुम ना हो मत करो। अगर बाप कर्ज लेकर मरा है तो पहले बाप के कर्ज सुभान अल्लाह बेशक। पहले बाप के कर्जा को अदा करो। आज लोग बहुत सेठ बनते हैं। अरे दूसरी बात, लोग क्या सोचते जानते हैं, अगर नहीं चहारुम में पूरे गांव वाले को पूछे ना तो पूरा गांव वाला क्या कहेगा, की कहबे कि देखो बाप मर गया, मोहब्बत नहीं करता था, खिलाया पिलाया नहीं, की कहबे। मतलब दुनिया वाला क्या कहेगा, इस चक्कर में हम कर्ज को अदा नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया वालों को कर्जा फिर लेकर करके खिला दे। ये मत सोचो मुसलमानों, दुनिया की कहबे। दुनिया मरने के बाद फकत इतना ही कहेगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा कुछ नहीं कहेगी। दुनिया का काम ही है कहना। मुसलमानों, दुनिया के कहने पर मत चलो, रब और रब का रसूल क्या कह रहा है उसके मुताबिक चलो। इसलिए कि इस्लाम अपनी तबीयत से जीने का नाम नहीं है। इस्लाम अगर नाम है तो शरीयत मुस्तफा पर जीने का नाम। तो कर्ज को अदा करेंगे इंशाअल्लाह। जिसने भी कर्ज लिया हो, कर्ज को आप अदा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंसान जब मर जाता है तो उसकी रूह क्या होती है, मुअल्लक हो जाती है। और दूसरी चीज, गीबत मत करें। गीबत चुगली, बुराई किसी की। क्योंकि अगर आप गीबत करोगे ना तो जानते हो गीबत करना क्या है, मुर्दार भाई का गोश्त खाना। मुर्दार भाई का गोश्त, मुर्दार जानवर का गोश्त हम खाते नहीं हैं। अगर हमारे घर की छागुल मर जाए तो मर जाने के बाद उसका गोश्त हम खाते, वो तो बड़ा बेहया, बेवकूफ, कमीना इंसान होगा कि जो छागुल घर में मर जाए तो बोले क्या करेंगे, बाहर फेंक करके चलो जल्दी से खा ले। इसलिए कि शरीयत मुत्तहरा में मुर्दार जानवर का खाना हलाल नहीं है बल्कि हराम है। मुर्दार का खाना क्या है, हाँ, जब हलाल कर देना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर और जानवर वो हलाल हो तो अब वो हमारे लिए हलाल हो जाता है। लेकिन अगर जानवर हलाल हो, वो मर जाए, अब मरने के बाद उसका मांसो खाना फिर हमारे लिए क्या हो जाता है, हराम हो जाता है। अब आपको इसी पर एक बात बताता हूं। लोग आज जो है ना हज पे भरोसा करते, अरे मैं तो हाजी साहब बोलते हैं, मैं तो नमाजी साहब हूं, ओ हाजी साहब। लोग अरे सब तो मुझे डांटता है, हाजी साहब हाजी साहब हाजी साहब। मन गदगद हो जाता है, इतना गदगद हो जाता है कि फिर मत पूछो, सीना तान के चलता, हाजी साहब बोला। भाई बताओ, जन्नत हमारे अमल से नहीं मिलेगी। एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई कहता है कि नमाज का बदला जन्नत है ना तो गलत है। इसलिए कि जन्नत जो है ना वो अमल से नहीं मिलती, जन्नत हमेशा खुदा के फजल से मिलेगी। जन्नत अमल से नहीं मिलती। अगर कोई कहे रोजा रखो जन्नत में, नहीं, हज करो जन्नत में, इसलिए कि अमल का बदला जन्नत नहीं है। जन्नत तो रब की रज़ा से मिलती है। ये नमाज और रोजा जन्नत में ले जाने का वसीला बन सकता है। क्या बन सकता है, जरिया बन सकता है। लेकिन हकीकत में जन्नत जो है वो खुदा के फजल से ही मिला करती है। आपको मालूम होगा कि एक जंग हो, जंग उहुद, मालूम होगा जंग उहुद। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में लड़ाई करते करते ना एक शख्स आ गया। वो क्या था, काफिर था, उसने अब तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। जब मुस्तफा पर नजर पड़ी ना तो उस शख्स ने कहा, ऐ मोहम्मद, अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो बताइए मेरे लिए क्या है, मुझे क्या फायदा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तू कलमा पढ़ लेगा ना तो मैं तेरी जन्नत की जमानत लेता हूं, तेरी जन्नत की जमानत लेता हूं। अब वो ना घोड़े से उतरा, और उतरा ही नहीं बल्कि घोड़े पर ही बैठा था, और बैठे बैठे उसने कहा, ऐ मोहम्मद, अगर तू मुझे जन्नत की जमानत देता है
तो तू गवाह रहना मैं तेरे सामने कल मैं हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हुआ। अब जब मुसलमान हो गया ना तो अब वो चाहा कि अब उतरे, घोड़े से उतरे। जैसे ही घोड़े से उतरना चाहा ना तो घोड़े से उतरने में उसका पांव फिसल गया, और जब पांव फिसला ना वो अपने सर के बल नीचे गिरा, और नीचे गिरना था कि वहीं पर उसकी डेथ हो जाती, वहीं पर वो मर जाता, वहीं पर उसका इंतकाल हो जाता। अब मुस्तफा जाने रहमत ना अपने सहाबी से फरमाते, ऐ सहाबियों अगर इस मैदान में किसी जन्नती को देखना चाहते हो तो इसे देख लो, ये जन्नती नजारा। तो पता क्या चला, एक वक्त का सजदा उसने किया नहीं किया, एक रुकू किया नहीं किया, एक हज भी नहीं किया। अभी अभी तो उसने कलमा पढ़ा, अभी तो वो काफिर था, अभी तो वो इस्लाम नहीं लाया था, अभी घोड़े पे उसने बैठे बैठे इस्लाम लाया, घोड़े से उतरा, उसका इंतकाल हो गया। मुस्तफा ने फरमाया मैं जन्नत की जमानत लेता हूँ। पता क्या चला, नमाज रोजा हज ज़कात से जन्नत नहीं मिलती है, मुस्तफा जिससे राजी हो जाए जन्नत उसी को मिलती है। खुदा का फजल जिस पर हो जाए जन्नत। तो अमल से जन्नत नहीं मिलती है, जन्नत अल्लाह के फजल से मिला। इतनी सी बात अपने माइंड में रखें। एक चीज और इसी पर कि हाजी साहब ना अपने हज पर ज्यादा सीना को मत फुलाएं, नमाजी साहब अपने नमाज पर ज्यादा इतराए नहीं, जो रोजे ज्यादा रखते हैं वो अपने रोजे पर ज्यादा इतराए नहीं, जो दान खैरात ज़कात सदकात ज्यादा करते हैं वो अपने दान पर ज्यादा इतराए नहीं। कभी भी अपने जहन में ये मत लाओ कि मेरे गिरामेर मानुस ना मोर बहुत धोन मान को होवे, होता है ना, 5,000 10,000 20,000 दे देंगे तो कहेगा हाँ ये भालो दान करता है, भालो दान करता है, नाम होवे। अगर ये नीयत है ना आपकी कि नाम होवे, गिराम के मानुस लोग मेरे बारे में बोलेगा हाँ सबसे ज्यादा ये दिया है, मेरा नाम होगा, मेरी शोहरत होगी, तो कसम खुदा की 1 लाख भी दे दो ना, तुम्हारा 1 लाख में 1 रुपया भी कबूल नहीं होगा, 1 लाख में 1 रुपया भी कबूल नहीं होगा। इसलिए कि तुम काम तो अच्छा कर रहे हो लेकिन नीयत जो तुम्हारी है ना वो नीयत खराब है, और काम का सवाब उससे अच्छा मिलता है जिसकी नीयत अच्छी होती है। नीयत अच्छी हो तो सवाब बेहतर मिलता है, नीयत में खोट हो तो लाख करोड़ सजदे कर लो, तुम्हारे सारे सजदे तुम्हारे मुंह पर मार देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस बहुत ज्यादा वक्त हो गया, 5 मिनट में इसी पर गुफ्तगू करता हूँ। एक थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ये ताबई में से गुजरे। ताबई कौन? जिसने सहाबी को देखा, जिसने हम सब के नबी को देखा हो वो सहाबी कहलाते हैं, और जिसने सहाबी को देखा हो वो ताबई कहलाते हैं, और जिसने ताबई को देखा हो वो तबे ताबईन कहलाते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ना बहुत बड़े हदीस के हाफिज थे, हदीस के हाफिज भी थे और हदीस के मुहाफिज भी थे, बहुत बड़ा नाम है उनका हदीसों में। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जानते हो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक एक मर्तबा हज को गए। कहाँ गए? हज को। इमाम हदीस कहा जाता है। हज को गए, तवाफ करते करते ना वो एक जगह टेक लगाया। टेक लगाने के बाद रात का वक्त था और आप पर नींद गालिब आ गई, आपको नींद आ गई। जब नींद आई ना तो आपने सपना देखा। सपना क्या देखा कि 2 फरिश्ते आए और 2 फरिश्ते ना आपस में बात कर रहे हैं। एक फरिश्ता ये कह रहा है कि इमसाल जितने भी हाजी हज करने के लिए आए हैं ना उन सब का हज अल्लाह ने ना एक शख्स की वजह से कबूल किया है, और वो शख्स वो है जो हज करने के लिए आया ही नहीं। सुनिएगा जरा गौर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक गए हज करने को। जब गए ना हज करने को तो बहुत सारे औलिया भी थे, बहुत सारे गौस भी थे, कुतुब भी थे, वली भी थे, आम लोग भी थे, सबने हज किया। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक खाने काबा का तवाफ करके मताफ में अब आए तो आप आराम करने के लिए लेटे तो आपको नींद आ गई। तो आपने सपना देखा कि 2 फरिश्ते आए सपना में। एक फरिश्ते ने कहा कि इमसाल जितने लोग हज करने के लिए आए थे ना अल्लाह उन सब के हज को कबूल कर लिया है, मगर उन सब के हज को जो कबूल किया है ना वो एक इंसान एक ही शख्स के सदके में कबूल किया, और जिसके सदके में अल्लाह ने इन सब हाजियों के हज के कबूल किया है ना वो बंदा हज करने के लिए आया ही नहीं है, वो बंदा हज करने के लिए
आया ही नहीं है। और वो बंदा कहाँ का है? मुल्क शाम का। क्या करता है? उसको कहते हैं पानी भरने वाला काम होता है ना। पहले के जमाने में बहुत सारे लोग ऐसे, सबका अलग अलग मशगला होता है। कुछ लोग पानी भराई का काम करते थे, पानी लाला करके घर में पहुंचाना फला, क्योंकि कुआं का दौर था, चुआ जिसको आप लोग बोलते हो, है ना। हर घर में वो हैंड पंप नहीं होता था। आज तो बस 30 फीट 40 फीट मोटर गिराओ और हर रूम में पानी पानी। पहले का ये था कि 2-2 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर दूर से लोग पानी लाया करते थे। तो पानी लाने का काम, वो पानी भराई का काम किया करते थे। तो बता दिया गया कि वो मुल्क शाम में फला बस्ती में फला शहर में वो रहते हैं, वो पानी भरने का काम करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को बड़ा ही ताज्जुब हुआ कि वो बंदा आया भी नहीं और अल्लाह ने मेरा भी हज अगर कबूल किया है तो उसी बंदे के सदके में कबूल किया है। अब ना वो घर नहीं गए हज करने के बाद, वो कहां चले गए? वही मुल्क शाम, उसी इंसान की तलाश में चले गए। जब वो गए ना उस इंसान की तलाश में, तो जब गांव पहुंचे ना तो लोग जानते थे, बड़ा नाम था उनका, इसलिए कि वो हाफिज़े हदीस थे, हदीस के मुहाफिज थे, इमाम हदीस थे। सब के सब पूरे मोहल्ले वाले ना जमा हो गए, उनके इस्तिकबाल के लिए नारे तकबीर नारे रिसालत बुलंद करते हुए उनको ले जा रहे थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की जुबान पर फकत एक ही नाम था, अच्छा बताओ तुम्हारे इस गिराम में जो लोग पानी भरते हैं वो लोग कहाँ पर रहते हैं? ये लोग को ताज्जुब हुआ, अरे ये इतने बड़े आदमी एक पानी भरने वाले इंसान का क्यों पूछ कर रहे हैं? होता है ना, वो तो बहुत छोटा है ना, वो धोखेबाज है, वो तो झूठ बोलता है। उन लोगों ने कहा अरे उस झूठे के बारे में आप क्यों पूछते हैं? इसलिए कि उसने इस साल हम सब से कहा था कि हम सब इस साल हम हज करने के लिए जाएंगे, हमने हज का इरादा किया है। लेकिन इस साल देखो उसने भी झूठ बोल दिया, वो कह रहा था कि हम हज करने को जाएंगे लेकिन हज करने को गया ही नहीं। वो बहुत झूठ बोलता है, उसके बारे में क्यों आप जिज्ञासा कर रहे हैं, क्यों आप पूछ रहे हैं? बोला कहा नहीं, मुझे उसकी ही जरूरत है, मुझे वही जाना है, मुझे उसके पास ले चलो। उसके घर के आगे में खड़े हुए एक शख्स को भेजा गया कि जाओ अंदर से बुला करके लाओ। एक शख्स गया और कहा कि चलो बाहर चलो, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक आए हैं, तुम्हें तलाश कर रहे हैं। उसने कहा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक इतना मशहूर जमाना हस्ती, वो मुझे याद कर रहे हैं? वो बड़ा झिझका, आखिर ऐसा क्यों? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जो इमाम हदीस है वो हमारे घर पर आए हैं। बोले हाँ तुझे ही याद कर रहे हैं। जब वो घर से बाहर निकला, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने फरमाया कि बताओ आखिर तुमने कौन सा ऐसा काज किया, कौन सा ऐसा काम किया? इमसाल हज पर गौस भी गए थे, इमसाल हज पर कुतुब भी गए थे, इमसाल हज पर अल्लाह के बहुत सारे वली भी गए थे, इमसाल हज पर अल्लाह के बहुत सारे नेक इंसान नेक मोमिन बंदे भी गए थे, मगर उन सब के हज को अगर अल्लाह ने कबूल किया है तो तुम्हारे सदके में कबूल कौन सा ऐसा काज किया, कौन सा ऐसा काम किया? उस शख्स ने कहा कि नहीं मैं बता नहीं सकता कि मैं कौन सा काज किया हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने पूरा ख्वाब बयान किया, ऐसी ऐसी बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुझे बशारत मिली है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से 2 फरिश्ते आए थे, मेरे सपने में दिखाया गया था। यकीनन जब सपना सुबह सादिक का वक्त का होना तो सपना झूठा नहीं होता है, सपना सच ही होता है। जो सपना होता है सपना सच ही होता है। बताओ तो क्या बात है? उसने कहा कि सुनिए, मैं एक दिन बैठा हुआ था, हज की तैयारी किए हुआ था, मैं इमसाल हज को जाना चाहता था, लेकिन अब मैं ऊँटनी खरीदना चाहता था, क्योंकि पहले के जमाने में लोग घोड़े और ऊँटनी पर सवार होकर के हज करने के लिए जाया करते थे। जब मैं ऊँटनी के खरीदने का इरादा किया था ना, तो इसी असना में मैं रात को ना एक दिन खाने पर बैठा हुआ था। खाने पर जब बैठा हुआ था ना, तो मेरे पड़ोसी के घर से गोश्त बनने की खुशबू आ रही थी। मेरे पड़ोसी के घर से गोश्त बनने की खुशबू आ रही थी। मैंने अपने बेटे को भेजा, हजरत वही वो पानी भरवा था ना, वही बोल रहा, मैंने अपने बेटे को भेजा कि जाओ पड़ोसी के घर में ना गोश्त बन रहा है, जाओ वहां से कुछ लेकर करके आओ, मांग करके लेकर के आओ। तो पहले के पड़ोसी हुआ करते थे, आज के पड़ोसी तो वाह माशाअल्लाह क्या पड़ोसी हैं। पहले लोगों के दरमियान में मोहब्बत थी, अगर नमक ना हो ना तो नमक पड़ोसियों से मांग लिया करते थे। नमक की कीमत कुछ नहीं होती थी, 2 पैसे 3 पैसे होते थे, मगर ये जो नमक मांगा मांगी चलता था ना, तो ये सिर्फ नमक की बुनियाद पर दोनों के दरमियान में ताल्लुक मजबूत हो जाया करते थे।
दोनों के दरमियान में मोहब्बत मजबूत हो जाया करती थी। एक का दूसरे के घर जाना, फिर उधर से फिर इसके घर के आना, किसी के पास होते हुए भी ना फिर भी मांगा करते थे, क्योंकि मांगने से क्या है, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ जाया करती है। अब आज की तकरीर सुनकर के ये नहीं कि सुबह 20-20 रुपया जो है चाय के लिए मांगना शुरू कर देना आप लोग गिराम, है ना, ये दो चाय के लिए नहीं, वो नहीं। पहले के पड़ोसियों का हक मैं बता रहा हूँ कि पड़ोसी के हुकूक क्या होते थे। पहले के लोग अगर कुछ मीठा बनाते थे ना, तो एक प्याला मीठा अपने पड़ोसियों को भेज देते थे। उसकी मिठास से पड़ोसियों के दरमियान के रिश्ते में भी मिठास पैदा हो जाया करता था। वो पहले के दौर के पड़ोसी थे। तो उन्होंने भेजा बेटे को कि जाओ वहां से लेकर करके आओ। तो जो शख्स था ना, उसने कहा उस बच्चे से कि सुनो, ये वो गोश्त है ना जो मेरे लिए तो हलाल है मगर तुम्हारे लिए हराम है। मेरे लिए हलाल है मगर तुम्हारे लिए क्या है, हराम है। बताओ, मुसलमान दोनों हैं तो इस्लाम का कानून एक है, हलाल है तो हलाल है, हराम है तो हराम है। जब बच्चा वहां जाकर कहा ना अब्दुल्ला इब्न मुबारक को कि उसने कहा कि मेरे लिए हलाल है तुम्हारे लिए हराम है, तो अब वो खुद उठ करके चले आए। जब वो उठ करके आए ना, तो देखा एक चारपाई पर एक शख्स बैठा हुआ है। वो शख्स ऐसा है जिसके जिस्म पर गोश्त नहीं है, फकत हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही है। उससे पूछा कि आखिर क्या बात है, तुमने ऐसी क्यों बात कही कि ये जो गोश्त बन रहा है वो तुम्हारे लिए हलाल हो मेरे लिए हराम हो। तो अंदर से सिसकियां की आवाज आने लगी। एक लेडीज, उसी की बहू बैठी हुई थी, बीवी बैठी हुई थी। उसने बाहर निकल करके उसने मुझसे कहा, क्या बताऊं, आज 4 दिन हो गए कभी भी एक दाना मेरे पेट में न गया, न मेरे स्वामी के पेट में गया, न मेरे बाल बच्चे के पेट में गया। अगर अब न खाती ना तो फिर मेरी मौत हो जाती। अब अगर नहीं खाती तो हो सकता था कि मैं भी मर जाती, मेरा शौहर भी मर जाता, मेरे बच्चे भी मर जाते, इसलिए कि घर में खाना पीना कुछ नहीं है। तो मैंने देखा कि एक जानवर जो मुर्दार पड़ा हुआ है, एक छागुल जो मुर्दार पड़ा हुआ है, मैंने मजबूरी में उसी के गोश्त को काट कर करके लाई हूँ और उसी को पका रही हूँ। मेरे लिए तो हलाल है, इसलिए कि मैं मजबूरी में उसे पका रही हूँ, जान बचाने के लिए उसे मैं पका रही हूँ। मगर तुम्हारे लिए वो क्या है, हराम है, इसलिए कि हर मुसलमान पर मुर्दा का गोश्त खाना ये हराम होता है। मेरे लिए हलाल मजबूरी में हुआ है। उसने कहा ऐसा तो उसने कहा उस पानी भरने वाले ने कि सुनो, मेरे आंखों में उस वक्त आंसू आ गए। मैंने जो भी हज के लिए पैसे जमा करके रखे थे ना, 10 साल लग गए, 20 साल से मैं हज करने के लिए पैसे जमा किए थे। मैंने सारा पैसा गिठड़ी उठाया और गिठड़ी लाने के बाद मैं उसी खातून के हाथ में रख दिया कि मेरे पड़ोस में एक ऐसे घर बसते हैं जिस घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, जिस घर में खाने के लिए दाना नहीं है, जिस घर में खाने के लिए कोई चीज ही नहीं है, पकाने के लिए लकड़ी नहीं है, आगुन जलाने के लिए माचिस तक नहीं है। मैंने पूरा हज का पैसा हज जो करने के लिए बचाया था, मैंने पड़ोसी को हक अदा कर दिया। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा, वाह रे वाह, तेरा यही तो काज अल्लाह को इतना पसंद आ गया कि आज वली का भी हज उसने कबूल किया है। तो तेरे इसी नेक काज के सदके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज उसी वली का, आज वली का, गौस का, कुतुब का अगर हज उसने कबूल किया है ना, तो फकत तेरे इस अमल की बुनियाद पर किया है। तो मैं कहता हूँ मुसलमानों, कोई भी अमल छोटो और बड़ो नहीं होता है। अगर नीयत साफ हो ना, तो थोड़ा सा भी अच्छा अमल हो ना, तो अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा बन जाया करता है। अगर नीयत साफ हो तो कोई भी अमल छोटा बड़ा नहीं होता है। एक मिस्कीन को अगर एक लुकमा खाना ही दे दो ना, तो कसम खुदा की उसका पेट भर जाए, वो दुआ दे दे तो तुम्हारी दुनिया भी बदल सकती है और तुम्हारी आखिरत भी बदल सकती है। तो मुसलमानों, नमाज पर मत इतराओ, रोजों पर मत इतराओ, कोशिश करो कि हम आपस में मोहब्बत करें। ये भरतपुर की सरजमीन है, शायद भरतपुर है ना, भरतपुर की सरजमीन है। यहाँ 4 जमात 5 जमात जो भी हो, जितने भी हो, मेरे तरफ से आपसे रिक्वेस्ट यही है मुसलमानों, पक्के मुसलमान बनिए, कच्चे मुसलमान मत बनिए। किसी को गाली मत दीजिए, किसी को धोखा मत दीजिए। किसी का आपने अगर कर्ज लिया है तो कर्ज को खा करके बचाने की कोशिश मत कीजिए। आप कोशिश कीजिए, अल्लाह से दुआ मांगिए कि अल्लाह मुझे तौफीक दे कि जिसका हमने कर्ज लिया है उसको अदा कर दिया जाए। सुनो, अल्लाह तो तुम पर इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है कि तुम जमीन को कुड़ेदते हो, ट्रैक्टर से हल जोतते हो, तुम हुल हुल कहते हो, हम हल हल कहते हैं। हल जोतने के बाद उसमें दाना दे देते
देते हो, दाना देने के बाद तुम घर में आ जाते हो। वो अल्लाह इतना मेहरबान है, जिस दाने को तुमने जमीन के अंदर रखा है वो दाना जमीन को चीरता हुआ वो बाहर निकाल कर तुम्हारे पेट के भूख को मिटाने के लिए वो सामान सुभान अल्लाह बेशक। कोई और फजल नहीं फरमाता है। अगर अल्लाह का फजल ना हो तो जमीन को एक दाना चीर नहीं सकता है। अगर जमीन को चीरना दाना के अंदर सलाहियत अगर किसी ने रखी है तो वो अल्लाह की जात ने रखी है। इसलिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करो और अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमेशा दुआ रहो करते रहो मुसलमानों कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते रहो, है ना। ये मदरसा है, अब और मदरसा मत बना लेना, ठीक है। बहुत मदरसे हो गए, अब अगर और मदरसे बने ना तो खाली मदरसे बनते चले जाएंगे, खाली मदरसे बनते चले जाएंगे। अब पता चला कि कुछ होने जाने का नाम ही नहीं है। आज यही हो रहा है, एक छोटा सा मकतब खोल लो, कमाने का जरिया बन गया, है ना। आज मैं देख रहा हूं ना, इधर छोटा सा मकतब खोल लो, बस कमाने का जरिया बन गया। मुसलमानों, मदरसा बनाना कमाल नहीं है, मदरसे को बेहतरीन अंदाज में चलाना कमाल है। सिर्फ बच्चे को ला करके दिखा देना कमाल नहीं है, उसके इल्म के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी तालीम के लिए कमेटी हो, स्टाफ हो, टीचर्स हो, हर एक को कोशिश करते रहना कि ये बच्चा आगे चलकर कुछ बन जाए। अगर आप ये कोशिश करते रहोगे ना तो कसम खुदा की ऐसे ही इदारे से बच्चे भी बेहतर से बेहतर बनते हुए नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। कितना मदरसा हो गया, बहुत मदरसा हो गया। आपके इसी इलाके में मुझको लगता है कि 3-3, 4-4 मदरसा हो गया। और आदमी कितना देगा जी? हाँ, देते देते थक गया आदमी, देते देते थक गया। और मौलवी साहब का भी भाई मांगते मांगते नहीं थकता, और लोग जो है देते देते थक गया, कितना देगा। लेकिन फिर भी जो भी हो कोशिश कीजिए कि अब और इससे ज्यादा ना बनने पाए। अब जितने हैं उस पर आप लोग फोकस कीजिए और फोकस करके उसे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। टीचर्स अच्छे रखिए, टीचर्स ऐसे रखिए जिसके अंदर काबिलियत हो, जिसको खुद पढ़ाने का ही सलीका नहीं मालूम हो, वो दूसरों को क्या बना पाएगा। जो खुद ही जानकार ना हो वो दूसरे को जानकारी क्या देगा। पहले तो आपको ये चाहिए कि टीचर अच्छा हो, क्योंकि जानकार अच्छा होगा ना तो जो बच्चे आएंगे वो भी जानकार बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि हमेशा याद रखें, अच्छा इंसान की सोहबत में बैठने से ही इंसान अच्छा होता है। अगर शराबी की सोहबत में बैठोगे तो आप शराबी बन जाओगे। इसलिए अगर बेइल्म की सोहबत में बैठोगे तो बेइल्म हो जाओगे। इल्म वालों की सोहबत में बैठोगे तो अल्लाह आलिम बना देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए कि मौला इस मदरसे को भी दिन दुनी रात चौगुनी, और इस मदरसे के अमला को, अराकीन को, और खुसूसियत के साथ जो ये भरतपुर के कुर्बो जवार में जितने भी लोग बसते हैं और वो लोग जो भी मदरसे को ताउन देते हैं और अच्छी नीयतों से पेश करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सब के रिस्क में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और इस इलाके के हर मदरसे को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हम सब के दरमियान में आपस में मोहब्बत करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।